जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं गॉस की प्रमेय की प्रूविंग। उसका हम लोग पूरा आज प्रूफ डिटेल से समझेंगे कि कैसे किया जाए। और यकीन मान के चलिए, ऐसा प्रूफ और इतनी सरल भाषा में प्रूफ आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। जो भी नए बच्चे इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप इसको पूरा वॉच करिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे सरल आपको प्रूविंग कहीं नहीं दी जा सकती है। क्या आज का क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है उसका कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का हमें टोटल उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। स्टेटमेंट लिखा है गॉस की प्रमेय का। स्टेटमेंट आपको देखना है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, समझते हैं कैसे। सबसे पहले उसने कहा है कि किसी बंद पृष्ठ, आप कोई एक ऐसा पृष्ठ बनाओ जो बंद है। अब वो आप वर्ग भी वर्ग तो नहीं बना सकते, घन बना सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं और गोला बना सकते हैं। ये सब बंद पृष्ठ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बंद पृष्ठ बना लिया है। और ये बंद पृष्ठ कैसा है? गोलीय बंद पृष्ठ है। और इसके अंदर जैसे आप आवेश रख देंगे, और आवेश मेरे प्यारे दोस्तों होता है कि आवेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं। आवेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो जैसे ही बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करेंगे, इस गोली सरफेस को जैसे ही पार करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि विद्युत फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बनेगा। जैसे ही बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ को पार करके बाहर निकलती हैं, वहां पर हमेशा जनरेट होता है विद्युत फ्लक्स। तो आप देख रहे हैं, मैंने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है और उसके अंदर क्या रखा है? आवेश। जैसे ही आवेश इसके अंदर रखा जाएगा, आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं और वो बल रेखाएं इस गोली पृष्ठ को पार करते हुए बाहर निकलेंगे, वहां पर बन जाएगा फ्लक्स। तो वो कितना फ्लक्स गुजरता है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वहां पर हेल्प ली जाती है गॉस की प्रमेय। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाई बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो वही लिखाया गया है कि किसी बंद पृष्ठ, आप देख रहे हैं ये बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, अब इससे आप जान रहे हैं फ्लक्स गुजर रहा है, तो वही लिखा गया कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यानी कि फाई, फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध। पृष्ठ का मतलब होता है जो आपने सरफेस खींचा है, और परिबद्ध का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। तो कौन ढका हुआ है? आवेश। और किससे ढका हुआ है? इस पृष्ठ से। तो वही लिखा है पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर आप इस स्टेटमेंट को यहां से देखें तो बहुत ही सरल हो जाएगा। क्या कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका हम लोग प्रूफ कैसे करें? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग करने वाले हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता हो गया है कि गोली पृष्ठ के अंदर रखा है आवेश, गोली पृष्ठ के अंदर रखा है आवेश, आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं। किस तरह निकलेंगी, जरा इसको बनाते हैं। चारों तरफ बल रेखाएं निकलती, मैंने एक छोटा सा भाग लिया, वो बल वो ये है ना, छोटा सा एरिया हम लोगों ने मान लिया, स्मॉलेस्ट एरिया मान लिया ये। अब क्या होगा, उस एरिया को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये इस तरह बना लिया। वैसे तो इस पूरे गोले से निकलेगा विद्युत फ्लक्स, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा भाग ले लेंगे, छोटा सा स्मॉलेस्ट भाग हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया। अब क्या होगा कि जैसे आप इसको लेट करेंगे, आवेश है, आवेश से निकल रही बल रेखाएं, वो बल रेखाएं क्या करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा प्लस आवेश से बाहर की तरफ होता है। तो ये प्लस आवेश बाहर उस तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल है, ये कितना उसका एरिया है, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है हमेशा बाहर की तरफ वो भी होता है। तो इस गोले से जब आप सरफेस की डायरेक्शन बनाएंगे, इस क्षेत्रफल सदिश, इसको हम लोग कह रहे हैं ds, अगर इसको आप बार बनाएंगे तो ऊपर आप क्षेत्रफल को s से भी लिख सकते हैं या a से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं a लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल को आप लोग एरिया से पढ़ते हैं। सरफेस भी लिख सकते हैं यहाँ से dA, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस गोले की जो रेडियस है वो r है, स्मॉल r है। हमें पता है कि इस जगह से क्या निर्गत हो रहा है? फ्लक्स। तो हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स
वो क्या है ज़रा ध्यान से देखिए, फाई। फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाई तो लिखेंगे, लेकिन आप देख रहे हो ये पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने छोटा सा भाग लिया है, और जब भी पूरी फिजिक्स में छोटे की बात की जाएगी उसके नाम के आगे हम लोग लगाएंगे डी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी लगा लेंगे। डी फाई का मतलब होता है सूक्ष्म फ्लक्स, छोटा फ्लक्स। अब फ्लक्स का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ई डॉट डी एस। डी एस क्योंकि मैंने डी ए माना है तो आप यहाँ पे लिख लें डी ए, ठीक है। डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब डॉट साइन हटाते हैं तो आप जानते हैं मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा, ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब मॉड हटा भी सकते हैं, अगर इसका मापांक इसके अगली लाइन में लिखना चाहें तो ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ये मैथ का एक फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ई लिखा है, बी की जगह लिखा है यहाँ पे डी ए। आप ओपन करेंगे तो ए बी, इट मीन्स ए की जगह ई, बी की जगह डी ए, ठीक है। फिर क्या आता है कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल, किन के बीच का एंगल, ई और डी ए। अब आप देखें ए भी बाहर की तरफ है, डी ए भी बाहर की तरफ है, दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल में हमेशा एंगल जो जनरेट होता है वो जीरो होता है, यानी आप लिखेंगे कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं 1, तो ई डी ए यहाँ से आ गया, और ये चल रहा है डी फाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, बिकॉज E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, E की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है, तो क्या आएगा डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, या डी ए मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, डी ए लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पूरे गोले से चाहिए विद्युत फ्लक्स, पूरे गोले से चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो कैसे समाकलन करेंगे, बस आपको बड़े आसान भाषा में बता रहा हूँ, इससे सरल आपको प्रूविंग कहीं नहीं मिल सकती। समाकलन करने पर जैसे आप समाकलन करेंगे तो यहाँ से समाकलन डी फाई, और यहाँ पे समाकलन करेंगे क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, केवल क्षेत्रफल एरिया लगातार बदल रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू को आगे लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर को आप बाहर लिख दें, और यहाँ पे लिख दें डी ए, ठीक है। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, अब इतना याद रखें, फाई ये डी हट जाएगा, 1/, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है, और यहाँ जैसे आपने डी हटाया है वैसे यहाँ पर भी डी हटा दें, क्या लिख देंगे, ए, कैपिटल ए, डी हट जाएगा, इंटीग्रेशन करने डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई। जिन बच्चों को दिक्कत है इंटीग्रेशन में, आप इतना बस सीख लो कि ये डी हटा देना है और यहाँ से भी डी हटा देना है, ठीक है। अब क्या आएगा, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, क्षेत्रफल, और आप जानते हो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है गोले का, आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें इस फार्मूले को कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर बचा है Q और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट, यानी सिद्ध हो गया फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे सरल और सबसे आसान है ना, इससे बेहतर आप इस प्रूविंग को कहीं नहीं देख सकते हैं। सबसे आसान तरह से मैंने आपको बताया, एक बार फिर से समझते हैं पूरी प्रूविंग को। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रूव कैसे किया गया इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोगों ने एक बंद आकृति बनाई, उसके केंद्र पर एक आवेश रख दिया, आवेश और उस बंद आकृति की मैंने जो रेडियस मानी है, इस गोले की जो रेडियस मानी है वो हम लोगों ने स्मॉल r मानी है। जैसे आवेश रखेंगे, आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं, वो बल रेखाएं इस पृष्ठ को जैसे ही पार करेंगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो हमेशा बाहर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश उसका हमेशा बाहर की तरफ। अब
यहाँ पर आ रहा है फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि बल रेखाएं जैसे इस पृष्ठ को पार करेंगी वहां पे जनरेट होगा विद्युत फ्लक्स। और फ्लक्स का क्या फार्मूला है, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। डी क्यों लगाया मैंने बताया, क्योंकि हम लोग छोटा सा भाग ले रहे हैं, अभी पूरे गोले की बात नहीं की गई, छोटे से भाग के कारण हमेशा क्या लगाएंगे, डी। ए डॉट बी का फार्मूला आप देख लो ये है, ए की जगह लिखा है ई, बी की जगह लिखा है डी ए, दोनों को आपने सॉल्व किया। यहाँ पे जीरो एंगल क्यों लिखा गया है, क्योंकि ई भी समांतर है, ई और डी ए आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल में जो एंगल होता है वो जीरो लिया जाता है। तो आप लोगों ने जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ये गायब, केवल ई डी। इसके बाद ई की वैल्यू को हम लोगों ने रखा और ई की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं, डी ए की ए। दोनों बच्चों में समाकलन किया, क्यों समाकलन किया गया है, क्योंकि हम लोगों को पूरे सरफेस के कारण चाहिए विद्युत फ्लक्स, छोटे से भाग के कारण नहीं, पूरे से सरफेस के कारण चाहिए। पूरा सरफेस जब भी बात आएगी हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन ही यूज करेंगे। समाकलन लगा दिया, डी फाई का समाकलन फाई याद कर लेना है, डी ए का समाकलन ए याद कर लेना है। ए होता है, ए क्या है, एरिया, किसका एरिया, गोले का एरिया। गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे आपने उसको रखा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, ऊपर बच रहा है क्यों, नीचे बच रहा है एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव हो गया मेरे प्यारे दोस्तों गॉस के निगमन का, गॉस का प्रमेय का हम लोग पूरा प्रूव कर चुके हैं। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रूविंग के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। बाय, गुड नाइट।